हाय गुड मॉर्निंग गाइस। डीएम सर के 11 क्लास के ट्रिग्नोमेट्री क्लास में फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल कहने का मतलब ये पढ़े हुए थे कि अगर यदि साइन एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तो अगर यदि मल्टीपल एंगल हो, एक एक्स एंगल है तो उसका मल्टीपल 2 हो, तब क्या होता है? तो हम लोग पढ़ते थे 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो मल्टीपल एंगल में 2 भी होगा, 3 भी होगा, लेकिन जनरली 3 तक ही है, 4 तक नहीं है। 4 तक का कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर यदि 4 आता भी है तो हम लोग 2x में तोड़ करके उसको बनाने का कोशिश करेंगे। तो ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम लोग को क्या पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ हाफ एंगल। हाफ एंगल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यदि यहाँ साइन 2x था तो 2x का हाफ कर देंगे तो साइन x हो जाएगा। 2 sin x था तो x का हाफ कर देंगे तो x/2 हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली एक फॉर्मूला बन जाता है। तो sin x का फॉर्मूला जो होगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2 होगा, पहला फॉर्मूला। दूसरा, जैसे cos 2x का हम लोग लिए थे तो cos 2x में हम लोग लिए थे क्या? cos 2x में कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो जैसे ही इसका हाफ पढ़ेंगे तो हाफ में ये तो हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ हो जाएगा। तो इसका जितना भी फॉर्मूला होता है, जैसे एक फॉर्मूला और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। एक और होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। यदि 10 के रिस्पेक्ट में अगर यदि इसको करना हो तो 10 के रिस्पेक्ट में ये होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब उसी तरह से अगर यदि थर्ड नंबर 10x को हम लोग लेते हैं तो 10x इज इक्वल टू 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 होता है। और इसका कुछ कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला जो होता है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि ये कभी कभी यूज होता है कि 1 माइनस cos x दैट इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2 होता है और 1 प्लस cos x दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है विद्यार्थी, तो इसको हमेशा थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि अगर यदि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आप याद नहीं रखते हो दैट मीन्स कि मैथमेटिक्स का कोई भी पार्ट आपको याद नहीं होगा और आगे बढ़ ही नहीं पाओगे बिना इसके। क्योंकि कहा जाता है कि मैथमेटिक्स का रीड है ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री अध्ययन नहीं किए तो मैथमेटिक्स का कोई भी पार्ट अध्ययन आपने नहीं किया। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फॉर्मूला को सॉल्यूशन करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं। जैसे एक सवाल ये है, साइन एक्स इज इक्वल टू √5/3 एंड x का जो वैल्यू है वो है π/2 इज लेस देन पाई। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन नंबर sin x/2, सेकेंड नंबर cos x/2 एंड थर्ड नंबर tan x/2। देखिए 3 सवाल है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो जैसे सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं, सॉल्यूशन में पाते क्या है कि सबसे पहले जो गिवन दैट उसे हम लोग लिख लेते हैं। गिवन दैट sin x इज इक्वल टू √5/3 और एक कंडीशन दिया हुआ है जहां 5/2 इज लेस देन x इज लेस देन पाई है। इट मीन्स
x का जो वैल्यू है ये पहले कह दिया कि π/2 से बड़ा और पाई से छोटा, कहने का मतलब ये कि ये वाला एंगल होगा, ये वाला अगर यदि एंगल होगा, ये वाला क्वाड्रेंट होगा, तो इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। तो जिसमें कैलकुलेशन करेंगे तब उस समय हम लोग देखते चलेंगे। तो sin x/2, अभी हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे कि 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस x। तो भाई जब इसका वैल्यू निकालते हैं, sin x/2 का वैल्यू चाहिए तो हमको ये लेके चलना ही पड़ेगा, और जब ये लेके चलना पड़ेगा तो हमको पहले ये वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू कहाँ से आएगा? तो जब sin x दिया हुआ है तो sin x हमारा cos x निकल जाएगा। वो cos x कैसे निकलेगा, पहले हम लोग वो चीज निकाल करके देखते हैं। इसीलिए cos x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x का मतलब √5/3 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस ये 5 कितना हो जाएगा ये हम लोगों का 9, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस 5/9, 4/9 ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। इस तरह से cos x का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है sin x/2। तो sin x/2 कैसे निकलेगा? हम लोग ये फॉर्मूला लेके चलते हैं, क्योंकि ऐसा हम लोग जानते हैं कि 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x होता है। अब 1 माइनस cos x कहने का मतलब cos x ऑलरेडी निकल चुका है 2/3। इसको सॉल्यूशन करते हैं 1, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना 3 माइनस 2/3 दैट इज इक्वल टू 1/3। तो चूंकि 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1/3, तो sin स्क्वायर x/2 का वैल्यू हो जाएगा 1/3 इंटू 2। अब इसको हम लोग यहां पे लिखते हैं साइन स्क्वायर x/2 का वैल्यू हो जाएगा 1/6, इसलिए sin x/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1/6। चूंकि स्क्वायर हटेगा उधर रूट चला जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इसको ये कर सकते हैं हम लोग x/2 को जैसे 1/√6 हो गया तो √6 से मल्टीप्लाई और √6 से डिवाइड कर सकते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो ये √6/6 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। तो इसी प्रकार से सेकेंड नंबर है cos x/2। अगर cos x/2 का वैल्यू निकालना हो तो चूंकि बेसिक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि cos x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अगर cos x/2 है तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और इतने के बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन x/2 का ऑलरेडी वैल्यू निकला हुआ है √6/6। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। अब यहां से इसको हम लोग आगे लिखने का कोशिश करते हैं, तो यहां क्या पाते हैं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस √6 का स्क्वायर कहने का मतलब 6, और 6 का स्क्वायर कहने का मतलब 36। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ 36 माइनस 6/36, ये हो जाएगा रूट यानी 30/√36 यानी √30 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। ये हम लोग का एक वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का थर्ड है 10x/2। चूंकि 10x/2 का भी हम लोग बेसिक फार्मूला पूर्व में जान चुके हैं, 9-10 में पढ़े होंगे सभी, कि sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2 होता है। अब sin x/2 पहले हम लोग चूंकि निकाल के देख चुके हैं कि sin x/2 का वैल्यू √6/6 और cos x/2 का वैल्यू यहाँ पर √30/6। तो 6 कैंसिल हो जाएगा, √6/√30, और इसको चाहेंगे तो 6 5 जा हो जाएगा 30 यानी 1/√5, ये वैल्यू हो जाएगा।
और इस तरह से tan x/2 का भी वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा। तो इस तरह से विद्यार्थी यहाँ पर देखिएगा कि ये वैल्यू यहाँ कुछ भी रह सकता है, ये क्वाड्रेंट यहाँ कुछ भी रह सकता है। तो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है कि sin x cos x tan x का क्या वैल्यू हो सकता है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगर यदि कभी ये पूछे कि प्रूव दैट cot x/2 minus tan x/2 that is equal to 2 cot x। तो देखिए प्रूव दैट में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले कि LHS को लिखते हैं cot x/2 minus tan x/2 लिखते हैं। ऐसा क्या लिखते हैं, पहले LHS जो दिया हुआ रहता है उस पार्ट को हम लोग लिख लेते हैं। अब दिए हुए पार्ट में हम लोगों का cot x/2 minus tan x/2 है, तो इसको हम लोग बेसिक फार्मूला के तहत तोड़ देते हैं। बेसिक फार्मूला cot x/2 कितना होगा, cos x/2 by sin x/2 माइनस tan x/2 का sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये इस तरह से टूटेगा, sin x/2 इंटू cos x/2, और ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस ये ऊपर से हो जाएगा sin स्क्वायर x/2। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि इसके पहले हम लोग एक फॉर्मूला को पढ़ चुके हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ हाफ एंगल में, कि cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला होता है cos x। यहाँ चूंकि फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे कि cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 का जो फॉर्मूला होता है वो cos x के बराबर होता है। तो हम लोग क्यों नहीं इसको cos स्क्वायर यहाँ लिखिए, ये cos स्क्वायर हो जाएगा 2x ऊपर आता है cos x, और ये हो जाएगा हम लोग का sin x/2 इंटू cos x/2। तो गाइस थोड़ा सा हम लोग ये काम करते हैं यहाँ कि अगर यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो शायद ये स्टेप में किसी प्रकार का कोई डिफरेंशिएट पैदा नहीं होगा, और डिफरेंशिएट पैदा नहीं करते हुए हम लोग स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि यहाँ 2 डाल दिए तो ये एक फार्मूला को गेन कर जाएगा, वो फार्मूला क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 2 cos x बाई 2 cos x डिवाइडेड बाई वो फार्मूला हो जाएगा हम लोग का sin x। क्योंकि sin x इज इक्वल टू इसके पहले फार्मूला नंबर 1 पढ़े हैं कि 2 sin x बाई 2 इंटू cos x/2 इज इक्वल टू sin x होता है। अब इतना के बदले हम लोग का क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा, तो 2 cot x, और ये हम लोग का क्या हुआ RHS हो गया, और ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से विद्यार्थी अगर यदि हाफ एंगल का सवाल ऐसे पूछे तो हाफ एंगल के सवाल को इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हाफ एंगल में हम लोग आज इतना ही, और बाकी इसको कंटिन्यू करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।